चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और देखते हैं महाभारत को सच साबित करने वाले कुछ तथ्य। मैंने इन फैक्ट्स को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है और मैं इसी आधार पर आपको समझाऊंगा। नंबर 1, कुरुक्षेत्र। दोस्तों यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में एक खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी और विशेषज्ञों की मानी जाए तो महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीर और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर हमें पता लगा है कि वे लगभग 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत के समय काल के ही बने हुए हैं। नंबर 2, महाभारत को छंदों में लिखा गया है। यह कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि महाभारत में लिखे गए लेख काल्पनिक हैं। ऐसा लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि इन्हें लिखे जाने का तरीका एक कविता की तरह है और उन्हें पढ़ने पर वो एक कविता जैसी लगती है। पर उस समय रिवाज था कि हर चीज को कविता के तरीके से ही लिखा जाता था, यहाँ तक कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों को भी कविता की तरह ही लिखा गया था। नंबर 3, अंगदेश का प्रमाण। गाइस, कुंती के सबसे बड़े दानवीर कर्ण अंगदेश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया था। उस समय का अंगदेश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा उसके राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। वहीं जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं, वह महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। तो ये स्थान तो काल्पनिक हो ही नहीं सकते, और सैकड़ों स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त भी थे और अभी भी हैं, जैसे कि द्वारिका, कुरुक्षेत्र, बरनाबा, हिडिंबा और बहुत सारे। नंबर 4, चक्रव्यूह पत्थर। गाइस, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंधी धार के नीचे बसा राजनगौड़ गांव एक ऐतिहासिक के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा था, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं पता चलता है। ये खंडरनुमा महल के पास यह चक्रव्यूह मौजूद है। इसे पिपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन ने यहाँ पर अपने बाकी भाइयों को चक्रव्यूह सिखाया था। नंबर 5, लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। कौरवों ने लाख में इसको बनवाया था और इसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई थी। ये वारणावत, जिसे अभी बरनावा कहते हैं, उस स्थान पर ये बनाया गया था। नंबर 6, द्वारिका नगरी। इस बात से तो हम सभी परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है। इस एस्ट्रोलॉजी विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि ये वही द्वारिका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। समुद्र में मिले इस अवशेष से यह साबित होता है कि द्वारिका कोई काल्पनिक शहर नहीं है, बल्कि ये वास्तविक शहर है। नंबर 6, श्रीमद्भागवत गीता। जिन्होंने श्रीमद्भागवत गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइनों में ही लिखे गए हैं, और अगर आप किसी भी एक श्लोक को पढ़ें समझे तो ये श्लोक बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं, मानो गागर में सागर। और जितनी गहरी बातें उसमें लिखी गई हैं, ये बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी है, लेकिन आज भी गीता में जो ज्ञान है वो अकल्पनीय और अद्वितीय है, इसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग नहीं सोच सकता। कोई महान पुरुष या भगवान ही कह सकता है, और यह इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया, तो इसलिए अर्जुन भी थे, और अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे ही थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुई थी। चलिए अब एक आखिरी पॉइंट आपको और बता देता हूँ। नंबर 7, विशाल राजवंश। महाभारत का राजवंश राजा मनु से शुरू होता है और इस ग्रंथ में 50 से भी ज्यादा राजवंशों का वर्णन किया गया है। धृतराष्ट्र और पांडु भी इसी वंश के थे। अगर महाभारत मात्र एक कथा होती तो लेखक सिर्फ 5 या 10 ही राजवंशों का वर्णन कर पाता। अगर वो बुद्धिमान होता तो 15 वंशों का वर्णन करता। चलो मान लेते हैं कि वह 20 वंशों का वर्णन करता, मगर यहाँ तो 50 से ज्यादा राजवंशों का वर्णन किया गया है, और इतने राजवंशों की कहानी और उनको एक किताब में समेटना एक काल्पनिक कहानी के आधार से बिल्कुल भी संभव नहीं है। दोस्तों वैसे तो कई और फैक्ट्स हैं जो महाभारत को प्रूव करते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में कुछ गिने चुने और ज्यादा पावरफुल फैक्ट्स को ही पिकअप किया है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई और टॉपिक का सजेशन देना हो या फिर कुछ भी बोलना हो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा।